जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, उनकी रचनाएं जो हैं, कवियों ने महाकाव्य भी लिखे, नाटक भी लिखे, ठीक है, और खंडकाव्य भी लिखे। तो आज बात होगी सिर्फ महाकाव्यों की। और महाकाव्य देखिए कितने महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा कवि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। तो ये कोई आज की वीडियो ये जो है ना, किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है कि आप एक टीजीटी के लिए, टेट के लिए, एनटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए है, या बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए है, ठीक है। ये सबके लिए, ये किसके लिए, ये सबके लिए है, क्योंकि संस्कृत लगा होगा, ठीक है। तो रचनाएं तो पूछी जाएंगी, महाकाव्य तो पूछा जाएगा, नाटक तो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, आज इस पर चर्चा करेंगे कि इनकी रचनाएं क्या है और रचनाओं में महाकाव्य, ठीक है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है साथियों, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो करिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए, यह महाकाव्य क्या लिखा है, महाकाव्य। ऊपर दिखाई दे रहा होगा अनमोल क्लासेस, ठीक है, यही हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। रामायण के लेखक अगर कौन है, तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि। हाँ, जिसमें कांड कितने हैं, 7 कांड है। कितने कांड है, यानी बाल कांड, फिर आता है आपका अयोध्या कांड, फिर क्या आता है अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदर कांड, और फिर आता है युद्ध कांड, उसके बाद में आता है उत्तर कांड। यानी कि युद्ध कांड को हम लोग लंका कांड कहते हैं, इसलिए, ठीक है। तो 7 कांड है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ये रचना पूछी जाएगी है किसकी है, वाल्मीकि। इसे हम आर्ष काव्य भी कहते हैं। इसे हम चतुर्विंशति शास्त्र संहिता यानी 24,000 श्लोक भी आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें रामायण, रामायण का रस जो होता है वो करुण रस है, आप सब लोग जानते हैं। रामायण में कौन सा रस है, करुण रस है। आगे छंद और आगे बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में कितने पर्व है, महाभारत में पर्व जो है ये महाकाव्य है। वैसे रामायण आदि काव्य है, क्या है, आदि काव्य। और आदि कवि कौन है, वाल्मीकि है। ऐसे ही महाभारत जो है हमारा क्या है, महाभारत को पंचम वेद की भी उपाधि मिल चुकी है। और ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है, किसके, महाकाव्य। और ये वेद व्यास जी का है, किसका, इसे कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, वादरायण भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें 18 पर्व है, क्या है, 18 पर्व। अगर ये महाभारत के, ठीक है, महाभारत के छठे अध्याय में छठे पर्व से ली गई, छठे पर्व का नाम जो है वो भीष्म पर्व है, और वहां से गीता ली गई है। गीता में कितने अध्याय हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत में क्या है, 18 पर्व है। ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। आगे देखेंगे। और वहां भी पूछा जाता है कि 12वें अध्याय का नाम क्या है, तो भक्ति हो गए, और 10वें का क्या नाम है, विभूति हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद कर लेने, परीक्षा में आ जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, गीता की बात होने में मिलती है। आगे देखिए, कुमार संभव की बात करते हैं। कुमार संभव जो है वो कालिदास का एक महाकाव्य है, और इसमें 17 सर्ग है। कुछ विद्वान हमारे जो हैं वो 8 सर्ग भी मानते हैं, ठीक है। वैसे आपके 17 सर्ग ही। आगे बात करते हैं रघुवंशम। ये भी कालिदास का एक महाकाव्य है, ठीक है। ये भी क्या है, हाँ, द्वितीय सर्ग आपको पढ़ने को मिलेगा। तमाम ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें द्वितीय सर्ग मिलता है देखने के लिए। रघुवंशम का राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कहानी, सिंह वाला कुंभोदर नाम का सिंह होता है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ 19 सर्ग है। कौन सर्ग है, 19 सर्ग है। आगे देखिए, 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन बताया जाएगा, ठीक है। आगे बुद्धिचरितम जो है, ये देखिए किसका, ये अश्वघोष का है, नए कवि है अश्वघोष, इनका है। और ये इनमें 28 सर्ग है। कितने सर्ग है, तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है ये रचना किनकी है। ये महाकाव्य है, नाटक है, स्तोत्र काव्य है, खंड काव्य क्या है। ऐसे भी प्रश्न बनाने वाला प्रश्न बना सकता है, फिर सर्ग पूछ सकता है। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। केवल ये प्रश्न ही नहीं लेके आया हूँ मैं 25, ठीक है, और भी कुछ मिल रहा है आपके लिए। तो देखिए, अगर सर्ग पूछेगा तो 28 सर्ग लगा देंगे, और पूछेगा रचना किसकी है, तो और अश्वघोष की रचना बुद्धिचरितम है क्या, तो महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य। सौदानंद क्या है, सौदानंद, ये भी आपका क्या है, ये आपका देखिए, ये भी अश्वघोष की रचना है और एक महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य है। और इसमें सर्ग अगर पूछा जाए तो 18 सर्ग, कितने सर्ग है, 18 सर्ग, ठीक है। 18 सर्गों वाला क्या है,
ये महाकाव्य। एक 18 सर्गों वाला और भी महाकाव्य है, बोले किरातार्जुनीय। आगे देखिए, किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? और एक ही रचना है भारवी की। भारवी का मतलब है सूर्य की कांति, भा प्लस रवि, ये सूर्य की कांति। ये भारवी है, उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है। और इसका देखिए, इसका जो प्रथम सर्ग जो है, क्या लिखा? प्रथम सर्ग जो है वो आपका यूपीटीजीटी में लगा हुआ है, जिसमें 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में, ठीक है, भारवी का। प्रातः सुष्पालवत, ये देखो आपको पीजीटी में मिलेगा, यूपी के पीजीटी में मिलेगा, ठीक है। सुष्पालवत जिसमें 20 सर्ग हैं और ये मांग की रचना है। देखिए मांग बाद में आए थे, उपमा के लिए कालिदास, ठीक है। भारवी अर्धगौरव और दंडन जो दंडी है वो पदलालित के लिए। और उसके बाद मांग के अंदर ये है तीनों गुण आ गए। कहा भी जाता है लाइन क्या कही है कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडना पद लालित्यम मांगे संति त्रियोगुणा। यहाँ तक समझ गए आप? कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं राजतंगड़ी की। राजतंगड़ी ये देखिए कल्लड़ की रचना है, ठीक है, ठीक है। कौन है? कल्लड़ है। और कल्लड़ ने इसमें कितने तरंग लिखे हैं? 8 तरंग लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है, तरंग पूछ सकता है कितने हैं। आगे बात करते हैं कि श्रीकंठ चरितम। देखिए श्रीकंठ चरितम ये एक महाकाव्य लिखा मन खक का है ये, और इन्हें लिखा था क्या? ये महाकाव्य। विक्रमांगदेव चरितम परीक्षा में आ जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महाकाव्य। जो किसने लिखा था? बिल्लड़ ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि भारत मंजरी की बात करते हैं, क्षेमेंद्र साहब ने लिखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जो लेकर आया हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है। आगे बात करते हैं रामायण मंजरी की बात करते हैं। भूल ना जाना कि वो रामायण जो है ना उसके तो वाल्मीकि है, लेकिन अगर मंजरी जोड़ दिया तो जहाँ मंजरी होगी वहाँ क्षेमेंद्र होंगे। ध्यान रखना, जहाँ मंजरी है वहाँ क्षेमेंद्र है, तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि भारत मंजरी के क्षेमेंद्र हो जाएंगे, तो रामायण मंजरी के भी कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र हो जाएंगे। ये दोनों महाकाव्य हैं। क्या है? महाकाव्य। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, लेकिन कादम्बरी कथा है, और कादम्बरी सार ये क्या है? हमारा महाकाव्य। कादम्बरी सार जो है वो महाकाव्य है, और कादम्बरी का है कथा है, ठीक है। देखिए कादम्बरी सार जो है वो अभिनंद का है। क्या है? अभिनंद का। और सेतु का देखिए लिखा है सेतु काव्य है। हाँ सेतु काव्य, सेतु काव्य है। क्या है? सेतु काव्य। ये सेतु काव्य जो है वो किसका है? वो आपका हो जाएगा किसका? मातृगुप्त का। क्या हो जाएगा? मातृगुप्त का। इस तरीके से ये आपने 15 जो महाकाव्य पढ़े हैं, इनके लेखक पढ़े हैं, इनमें कांड है, सर्ग है, पर्व है, ये भी आपने, ये तरंग है, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके सामने जो देख रहे होंगे। नैस्दीय चरितम की बात करते हैं, देखिए इसे विद्युत औसतम भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। इसमें 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं, यानी कि 18 किरातार्जुनीय, 20 मांग, और श्रीहर्ष के कितने हैं? 22। यानी कि इसके लेखक कौन है पूछा जाएगा तो श्रीहर्ष। इसमें सर्ग कितने हैं? ये नैस्दीय चरितम है क्या? बोले महाकाव्य है। इसका अर्थ क्या है? बोले विद्युत औसतम, ठीक है, मतलब ये विद्वानों का औषधि है। क्या है? औषधि है। आगे देखेंगे जानकी हरणम। जानकी हरणम क्या है? ये कुमारदास की रचना है, ठीक है। एक कुमारदास जो है वो कालिदास के मित्र भी हैं, लंका वाले, ठीक है। आगे देखते हैं बोले हरविजयम। देखिए हरविजयम है ये 50 सर्गों वाला महाकाव्य है, और सबसे बड़ा महाकाव्य है। कैसा है? सबसे बड़ा महाकाव्य है। वैसे इसके बाद अगर जे ना हो परीक्षा में प्रश्न आता है और ये ना हो हरविजयम, तो आप महाभारत को लगा देंगे सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किसका है? रत्नाकर का है। किसका है? रत्नाकर का। जामवती विजयम, जो जिसे हम पाताल विजयम भी कहते हैं, ठीक है, ये महाकाव्य है। अगर अपर नाम पूछ लिया जाए कि जामवती विजयम का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है, तो पाताल विजयम। किसकी रचना है? ये पाणिनि की रचना है। क्या है? पाणिनि की रचना है, ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं। और स्वर्गारोहण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वर्गारोहण जो है वो कात्यायन की रचना है, और स्वर्गारोहण है क्या? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। आगे देखेंगे। और सेतुबंध किसका है? ये प्रवर से नहीं। महानंद काव्य किसका है? ये पतंजलि का है। क्या है? और देखिए कात्यायन की नहीं, वरुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुचि। क्या कहते हैं? नाम इनका क्या है? वरुचि। आगे पतंजलि ने क्या लिखा? महानंद काव्य लिखा। वैसे इन्हें योग सूत्र भी लिखा है, इनने महाभाष्य भी लिखा, ठीक है। ऐसे स्वर्गारोहण में जो कात्यायन है इनने वासनी संहिता भी लिखी। और आगे महानंद काव्य के लेखक अगर पूछ लिया जाए तो कौन लगाएंगे? पतंजलि, ठीक है।
सेतुबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रवर सिंह। कौन हो जाएंगे? प्रवर सिंह। ये आपके महाकाव्य चल रहे हैं। रामचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अभिनंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अभिनंद हो जाएंगे। ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा आपका रामायण मंजरी, तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो रामायण रामचरितम यानी रामचरितम, राम का चरित्र जो है वो अभिनंदन ने लिखा। नव साहसांक चरित, नव साहसांक चरित अगर के इसके लेखक पूछे जाए तो पद्म गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पद्म गुप्त हो जाएंगे। ठीक है। ये महाकाव्य है साथियों। ठीक है। क्या है महाकाव्य? और रघुनाथ चरित अगर बात करते हैं तो रघुनाथ चरित्र जो है वामन भट्ट बाण का, वामन भट्ट बाण का। इस तरीके से आपके जो थे वो 25 आपके महाकाव्य और उनके लेखक हैं। और इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बने रहिएगा अनमोल क्लासेस पर। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, राधे राधे।